बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 12 सितंबर 2020 बरोज़ हफ्ता। अमारात खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खतरनाक ड्राइविंग के नतीजे में 66 अफराद हलाक हुए, रिपोर्ट जारी। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में साल 2019 के दौरान खतरनाक ड्राइविंग से 894 ट्रैफिक हादसात हुए, जिसमें 66 अफराद हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक हादसात की वजह ड्राइविंग में बेएहतियाती है, रोड पर रेस लगाने, लाल बत्ती पर न रुकने और बेएहतियात ड्राइविंग इन हादसात की बड़ी वजह है। अबूज़ेबी पुलिस ने सेंट्रल ऑपरेशंस सेक्टर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सुहेल सईद अल खलीली का कहना है कि 2019 में ट्रैफिक की इन खिलाफ वर्जियों से 716 खतरनाक और 543 मामूली नोयत के हादसात भी पेश आए। इन्हीं आदाद शुमार की बिना पर अबूज़ेबी पुलिस ने सख्त जुर्माने और सजाएं आयद की हैं। बुध के रोज़ हुक्काम ने ट्रैफिक का नया कानून लागू किया है, जिसके मुताबिक आपकी गाड़ी जब्त की जा सकती है अगर आपकी गाड़ी पुलिस वैन से टकरा जाए या गैर कानूनी कार रेस लगाए या गैर कानूनी नंबर प्लेट लगाए तो आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है और इन्हीं खिलाफ वर्जियों पर 50,000 दिरहम तक जुर्माना किया जा सकता है। इन कवानीन के मुताबिक 10 साला बच्चे को फ्रंट सीट पर बिठाना, तेज रफ्तारी के बायस हादसात का शिकार होना, पैदल चलने वालों को रास्ता न देना जैसी खिलाफ वर्जियों पर गाड़ी जब्त की जाएगी और 5,000 दिरहम तक जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पर आयद जुर्माने की रकम 7,000 दिरहम तक पहुंच जाती है तो आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। ब्रिगेडियर खलीली के मुताबिक इन फैसलों को नाफिज करने का मकसद ड्राइवरों में गैर जिम्मेदाराना रवैया ख़त्म करना और सड़क को महफूज बनाना है। उन्होंने बताया कि ज़ब्त शुदा गाड़ियों की नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी। अगर इससे हासिल होने वाली रकम आयद जुर्माने से कम हो तो बकाया रकम ड्राइवर के ट्रैफिक फाइल में जमा की जाएगी। ब्रिगेडियर अल खलीली ने वाज़े किया है कि मज़कूरा कानून सिर्फ अबूज़ेबी में लागू होगा और ये फैसला ट्रैफिक के वफाकी कवानीन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई ने सिंध में बारिशों से मुतासरा 1 लाख घरानों के लिए मदद भेज दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान के सूबा सिंध में बारिशों से मुतासरा 1 लाख खानदान को इमदाद फराहम कर दी है। ये बात गुज़श्ता रोज़ कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल डॉक्टर सलीम ने उस वक्त बताई जब उन्होंने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ सूबे के मीरपुर खास डिवीज़न में तबाही से मुतासरा अफराद के लिए 10,000 फूड राशन बैग तकसीम किए। मुतासरीन के लिए राशन बैग पर मुश्तमिल 56 ट्रक भेजे गए हैं, जो खलीफा बिन जायद अल नहयान फाउंडेशन की जानिब से अतिया किए गए थे। इस मौका पर सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने बताया कि राशन बैग तबाही से मुतासरा इलाकों में मीरपुर खास, थर और उमरकोट के लिए भेजे गए हैं। गवर्नर सिंध का मजीद कहना था कि सदर पाकिस्तान जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक सर्वे के बाद रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को भेजी जाएगी। इमरान इस्माइल ने बारिश से मुतासरा लोगों के लिए इमदाद भेजने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया और यूएई पाकिस्तान के पुराने दोस्त हैं और माजी में भी हर आफत में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस मौका पर यूएई के कौंसल जनरल का कहना था कि हमें यूएई की हुकूमत की जानिब से मुतासरा अफराद की मदद का हुक्म मिला था। उन्होंने भी गवर्नर सिंध का इस मामले में तावन पर शुक्रिया अदा किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूएई में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की सूरत में होने वाले जुर्मानों की मुकम्मल फहरिस्त जारी। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात में लॉकडाउन लगा दिया गया था और जून में लॉकडाउन ख़त्म करके लोगों की नकलो हमल पर से पाबंदी ख़त्म कर दी गई थी।
लेकिन इस पाबंदी को ख़त्म करना कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बनाई गई एहतियाती तदाबीर अमल के साथ मशरूत थीं। ताहम रात के वक्त नक्ल हमल पर पाबंदी ख़त्म करने के बाद कोरोना SOPs की सख्त खिलाफ वर्जियाँ देखने में आई थीं, जिसके बायस हुक्काम ने कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों पर सख्त जुर्माने आयद करने के हवाले से वार्निंग जारी की। इस हवाले से फेडरल पब्लिक प्रोसिक्यूशन में इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी के कायम मकाम सरबराह सालिम अल-जबी का कहना था, खिलाफ वर्जी को दोहराने वाले अफराद के लिए जुर्माने में दुगना इजाफा किया जाएगा। तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करने वाले मुजरमों को 6 माह तक जेल की सजा हो सकती है और या कम अज कम 1 लाख दिरहम जुर्माना हो सकता है। ख्याल रहे कि ये कवानीन अभी नाफिजुल अमल हैं। इज्तिमाआत की मेज़बानी करने और लोगों को मदऊ करने की सूरत में 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। बतौर मेहमान किसी इज्तिमा या पार्टी में शिरकत करने की सूरत में 5,000 दिरहम जुर्माना होगा। गाड़ी में 3 से ज़ायद मुसाफिर होने की सूरत में 3,000 दिरहम जुर्माना होगा। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी असातिज़ा को 30,000 दिरहम और उन असातिज़ा की मेज़बानी करने पर 20,000 दिरहम जुर्माना आयद होगा। काम की जगहों या दीगर मकामात जैसा कि दुकानों और होटलों पर समाजी फासला बरकरार न रखने की सूरत में फी कस 3,000 दिरहम जुर्माना और इस इदारे को 5,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। काम की जगह या दफ्तर में मास्क न पहनने की सूरत में मुलाजिम को 500 दिरहम जबकि कंपनी को 5,000 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। घर में करंतना किए जाने से मुताल्लिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में 50,000 दिरहम जुर्माना होगा। कोरोना के मर्ज की तशखीस हो जाने के बाद ट्रैकिंग के लिए बनाई गई स्मार्ट ऐप डाउनलोड न करने की सूरत में 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। ट्रैकिंग डिवाइस या हुकाम की जानिब से इंस्टॉल की गई ऐप में तरमीम करने की सूरत में 20,000 दिरहम जुर्माना होगा। कोरोना टेस्ट करवाने से इनकार की सूरत में 5,000 दिरहम जुर्माना होगा। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, लिहाजा अब कोरोना SOPs पर अमल करना निहायत ज़रूरी है ताकि जुर्मानों के साथ साथ कोरोना के फैलाव को रोक कर अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों को बचाने में हुक्काम की मदद की जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।